क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते? इसका आंसर हमारे थॉट की पावर में ही है। ये बुक हमें बताती है कि हम इस पावर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जेम्स एलन की एज ए मैन थिंक बुक काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती आ रही है। ये एक छोटी सी किताब है। इस छोटी सी किताब में जेम्स एलन ने माइंड की पावर को अच्छे से समझाया है। हम कैसे अपनी माइंड की पावर का यूज़ अपनी लाइफ को बेटर बनाने में कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए हैं। इस वीडियो में आप अपनी माइंड की पावर को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। द पावर ऑफ थॉट्स एज ए मैन थिंक द बुक एक स्टेटमेंट के साथ शुरू होती है। मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। यदि हम पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर हम नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप कैसी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं और आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स से पीछा छुड़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसे आपको भी छोड़ना होगा, क्योंकि आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। सेकंड, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह लॉ बताता है कि हमारे द्वारा सोचे गए हर विचार का हमारे जीवन में समान इफेक्ट पड़ता है। मतलब हम जैसा बोते हैं वैसा हम काटते हैं। यदि आप पॉजिटिव थॉट बोएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और यदि आप नेगेटिव थॉट बोएंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इस समय आप जिस स्थिति में हैं वो सब आपके थॉट की वजह से ही है। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट लॉ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने थॉट पर काम करने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे साथ क्या होता है इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है या नेगेटिव लोग कुछ कर या कह रहे हैं तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं ये सब आपके ऊपर है। आप उन लोगों की बातों को अनसुना और उन्हें इग्नोर कर सकते हैं उनसे उलझने की बजाय, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप उनके साथ उलझें ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। आपके थॉट और एक्शन आपके हाथ में हैं, बस आपको उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर। थर्ड, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है। ऑथर जेम्स एलन कहते हैं कि हमें जैसी लाइफ चाहिए उसकी हमें विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। मतलब आप लाइफ में क्या करना और क्या बनना चाहते हैं उसकी आपको विजुअलाइजेशन करनी होगी। किसी महान पुरुष ने क्या कमाल की बात कही है कि हमारे सपने दो बार पूरे होते हैं, एक बार माइंड में और दूसरी बार एक्चुअल में पूरे होते हैं। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक शांत जगह चुननी होगी। अपने एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी सर बताते हैं कि वे डेली 2 घंटे सुबह शाम अपने लिए निकालते हैं। वह डेली सुबह शाम 2 घंटे को अकेले में बिताते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जिसमें वे सेल्फ टॉक, सेल्फ क्वेश्चनिंग और विजुअलाइजेशन करते हैं। जब पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर सब कुछ अचीव करने के बावजूद इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। अगर आपके भी सपने बहुत बड़े हैं तो आपको भी उन्हें विजुअलाइज करना होगा कि आप उन्हें कैसा पूरा करेंगे। इस चीज़ की प्रैक्टिस करते करते क्या पता आपको अपना गोल पूरा करने के लिए एक रोड मैप मिल जाए। इसलिए आपको विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फोर्थ, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। पर अब ऐसा नहीं है कि केवल विजुअलाइजेशन करने से आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। विजुअलाइजेशन तो आगे बढ़ने का एक स्टेप है, इसे हमें वैसे ही यूज़ करना चाहिए। जब विजुअलाइजेशन करने से आपको एक रोड मैप मिल जाए तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि क्या ये रोड मैप मेरे लिए ठीक है या नहीं। मतलब क्या इस गोल को अचीव करने से मैं सेटिस्फाइड फील कर पाऊँगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए ही है तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है एक्शन। अब जब आपको पता चल गया है कि यह रोड मैप मेरे लिए ही है तो आपको उस रोड मैप पर प्रॉपर एक्शन लेने होंगे। आप ज़रा सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसा थॉट आता है जिसमें आपको लगता है कि आप लाखों करोड़ों कमाएंगे और वो आपके लिए सूटेबल भी है, तो क्या आप उस पर एक्शन लेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स लेंगे, कि आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते
तो उस आइडिया का होना ना होना एक बराबर है। इसलिए जब भी आपको कोई अच्छा आइडिया आता है और अगर आपको लगता है कि इस आइडिया पर काम करके मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। फिफ्थ, द पावर ऑफ बिलीफ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी लो फील करते हैं। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? सब मुझ पर हंसेंगे। बट एज ए मैन थिंकेथ बुक हमें थॉट के पावर के साथ साथ बिलीव करना भी सिखाती है। बिलीफ हर उस जगह काम आता है जहां हम अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड और स्टक फील करते हैं। पॉजिटिव बिलीफ हमें पॉजिटिव काम की ओर ले जाता है और उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम मानते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हैं, तो हम उन पर रेगुलर काम करके उन्हें अचीव कर सकते हैं। बिलीफ पावरफुल होता है जो हमारी रियलिटी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉन्क्लूजन, एज ए मैन थिंक एक पावरफुल बुक है जो हमें हमारे थॉट को इम्पोर्टेंस, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन के बारे में सिखाती है। इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपने विचारों और अपने कैरेक्टर को बदल सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी।